इंडिया न्यूज ने देश में स्मार्ट सिटीज को लेकर बड़ी पहल की है। लंदन के नजदीक विंडसर में 20 जुलाई तक एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया है, जिसमें स्मार्ट सिटीज के लिए हर नया आइडिया, चाहे वो उसे बनाने, शहर को बसाने, उसमें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर हो, उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। The managing director and founder of the ITV Group, one of the youngest media entrepreneurs in the country. Under his leadership, ITV has created some of the most successful TV channels in India in a very short span of time. Mr. Kartik Sharma. लंदन में इंडिया न्यूज और ISGF की स्मार्ट इंडिया समिट की विधिवत शुरुआत हो गई। देश में स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल शहर बनाने की राह में चुनौतियां क्या हैं और संभावनाएं क्या हैं, इस मुद्दे पर समिट की शुरुआत करते हुए ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नवतेज सरना ने कहा कि स्मार्ट शहर की प्लानिंग और उस पर अमल को लेकर नई सोच सामने आनी बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में अपनी राय रखते हुए सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के मार्गदर्शन मंडल में शामिल मुरली मनोहर जोशी ने ऐसे आयोजन के लिए ITV नेटवर्क के संस्थापक, प्रमोटर और MD कार्तिकेय शर्मा को बधाई दी। जोशी ने कहा कि स्मार्ट शहर के साथ ही स्मार्ट शहरी भी वक्त की जरूरत है। देखिए, सपना तो बहुत जल्दी साकार हो सकता है, बशर्ते कि 3-4 चीजें हम उस पर जोर देकर करना शुरू करें। पहली बात तो है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी बात है अच्छी एजुकेशन सोसाइटी और हेल्थ की व्यवस्था, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी के लिए एजुकेटेड और स्वस्थ व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। मौके पर मौजूद ITV नेटवर्क के MD कार्तिकेय शर्मा ने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन से स्मार्ट सीरीज को लेकर कई लेवल पर नए आइडियाज आएंगे, जो हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदलने में सहायक होंगे। Distinguished guests who, in spite of their busy schedule, have managed to participate and be a part of smart, secure and sustainable cities summit, which shall discuss the opportunities and challenges in making of smart cities in India and all the learnings that come with it. Coming 3 days will witness sharing knowledge around the globe, showcasing of latest innovations and first-hand knowledge about the topics that are relevant and would be useful in developing these initiatives. इंडिया न्यूज और ISGF की इस समिट में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, इसका रोड मैप सामने रखा। Then they should focus on 24/7 power supply, 24/7 water supply, then good roads, then public transport, then sanitation, then solid waste management, then other facilities like education and health, and the intelligent transport system. All these things are integrated in the concept of smart cities. Cities will be taken up on a PPP model, public-private partnership. The money which I am giving can be used as a seed money, and then they can tap the other resources from the मार्केट। मनीष अवस्थी के साथ प्रकाश पांडे, विंडसर, लंदन, इंडिया न्यूज। इस समिट में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर विश्वास पाठक ने कहा कि देश में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और देश तभी स्मार्ट हो सकता है जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो। India's population has risen from 1 billion in 2001 to 1.33 billion as of today. The demand is over 1 trillion units per year, and it is estimated that India needs to increase its generation by 500 gigawatt by 2030. लंदन के पास विंडसर में आयोजित इस कार्यक्रम में यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने कहा कि अभी देश में 50% लोगों को बिजली की सुविधा नहीं मिल रही है और करीब 60% लोग बिना मीटर के बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। About 50% of the people do not have the electricity connection, and then 60% of them have then unmetered connections, which means that all these people are either stealing electricity
then many people are getting it at a subsidized cost, much less at the cost of supply. So this is the problem which needs to be addressed. ब्रेक का